दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र एनडीए में बड़ा घमासान चल रहा है और अजीत पवार ने एक ऐसा बयान देकर नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री को कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा है। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और जो मुंबई यानी बॉम्बे नगर निगम का जो चुनाव होता है उसका बजट 74,000 करोड़ होता है, जो भारत के ही कई राज्यों के सालाना बजट से ज़्यादा होता है। तो ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब तक एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहा था उस समय तक शिवसेना का उस पर 1997 से वो दशक तक एकाधिकार रहा था। लेकिन दोस्तों, जब से मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट का सारा खेल बिगाड़ दिया। उसके बाद से नगर निगम चुनाव में भी भारी घमासान चल रहा है। इसी दौरान अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी जी की ओर इंगित करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरा एनडीए, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी असहज हो गए हैं, या एक तरीके से कहें तो कहीं मुंह दिखाने काबिल अजीत पवार ने उनको नहीं छोड़ा है। उन्होंने बयान क्या दिया है कि उन पर जो 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के जो आरोप लगाए थे, तो वो आरोप यदि सच थे तो मुझे एनडीए में शामिल क्यों किया गया, मुझे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, मैं आज सरकार में हूँ, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहा हूँ, तो उन्होंने एक भ्रष्टाचारी को कैसे गले लगाया, क्यों अपने साथ लाए और क्यों सत्ता का भागीदार बनाया। अजीत पवार यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि किसी के सिर्फ भाषण देने से या आरोप लगाने से कोई भी व्यक्ति या नेता आरोपी या भ्रष्टाचारी सिद्ध नहीं हो जाता, अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि उसे अदालत अपराधी घोषित ना कर दे। और मेरे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। आरोप तो कोई भी लगाता रहे, लेकिन अदालत ने कभी भी मुझे 70,000 करोड़ के घोटालों का दोषी नहीं माना और ना ही मुझे साबित किया। तो इस तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र एनडीए में नगर निगम चुनावों के चलते भारी फूट पड़ गई है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस समय एनडीए के साथ ये चुनाव ना लड़के बल्कि अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ यानी मूल पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी वजह है कि वो अपनी जो मूल शक्ति है, मूल पार्टी है, मूल सिद्धांत है, या जो उनकी चाचा भतीजे की राजनीति रही है, उसको बचाने के लिए उनको एक साथ आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और वो चाचा भतीजे ये भांप गए हैं, अजीत पवार तो भांप ही गए हैं कि उनका भविष्य भाजपा में या एनडीए में सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने पुनः अपने चाचा के साथ चुनावी गठबंधन किया है और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में वो नगर निगम के बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए महाराष्ट्र में टूट के कगार पर है। जिस तरीके से अजीत पवार ने मोदी जी, फडणवीस और पूरी भाजपा को ललकारा है और उन्होंने पलटवार किया है, उससे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और भाजपा की सरकार एक साथ चल पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, जब भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री
को ही अजीत पवार ने खुला चैलेंज कर दिया है कि यदि मैं भ्रष्टाचारी था तो मुझे गले क्यों लगाया, मुझे सत्ता में भागीदार क्यों बनाया, आज मैं उनके साथ सत्ता में भागीदार क्यों हूं। तो इन सवालों के जवाब ना तो फडणवीस के पास है, ना मोदी जी के पास है, और इस लड़ाई को देखकर इंडिया गठबंधन खुश हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार और भाजपा की जो गठबंधन था या मेल मिलाप था या सत्ता में भागीदारी थी वो संभवतया टूट के कगार पर है, क्योंकि मोदी जी शायद इतने बड़े भयंकर आरोप या उन पर जिस तरीके से उंगली उठाई गई है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में अब गिनती के ही दिन बचे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इंडिया गठबंधन खुश है कि चाचा भतीजे अब मिलकर अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उनको एनडीए छोड़कर पुनः इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और भाजपा सरकार से महाराष्ट्र को मुक्ति दिलानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाभारत हो रहा है नगर चुनावों को के बीच चलते हुए, और अजीत पवार ने जिस तरीके से भाजपा नेताओं को ठोका है, उनके मुंह पर काली पोत दी है एक तरीके से, उसका जवाब भाजपा नेताओं पर बनते नहीं आ रहा है। तो आप लोगों का क्या सोचना है? क्या अजीत पवार ने मोदी जी और फडणवीस जी को इस तरीके से टिट फॉर टैट के अंदाज में जो जवाब दिया है, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, इससे आपको क्या लगता है कि क्या अजीत पवार अब सरकार में बने रहेंगे और वो क्या इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे, अपने चाचा भतीजे पार्टी को फिर एक कर लेंगे, यानी एनसीपी एक हो जाएगी? और यदि अजीत पवार भाजपा सरकार से, एनडीए सरकार से बाहर आते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इनका आकलन इंडिया गठबंधन कर रहा है। और कहने का लबोलुबाद ये है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार कोई बहुत आसान स्थिति में नहीं है, और वहाँ पर यदि हालात और ज़्यादा बिगड़े तो भाजपा की सरकार कभी भी महाराष्ट्र में गिर सकती है। तो दोस्तों, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? क्या अजीत पवार और शरद पवार को एक हो जाना चाहिए और उन्हें भाजपा सरकार को महाराष्ट्र में गिरा देना चाहिए और इंडिया गठबंधन के साथ जाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करके महाराष्ट्र से भाजपा सरकार की विदाई करनी चाहिए? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।